सरकार और भाई फाइनली हमारे पास Samsung S24 आ गया है। मुझे ये बात पता है कि जब S24 सीरीज लॉन्च हुई है तो हर एक बंदे का जो ध्यान था ना वो S24 अल्ट्रा की तरफ था, क्योंकि ज्यादातर लोग पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जब भी कोई फ्लैगशिप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि भाई टॉप एंड वाला मोबाइल फोन खरीद लिया जाए, ताकि एटलीस्ट दोस्तों को ये ना लगे कि भाई पैसे बचाने के लिए इस बंदे ने कोई नीचे वाला मोबाइल फोन खरीद लिया। और वैसे भी ना यार वो एक फीलिंग आती है कि हम चौधरी होते हैं, तो वो अगर आप चौधरी होते हैं तो आप S24 अल्ट्रा की तरफ सोच सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि आई वुड से कि मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन को सामने रखते हुए फोन खरीदता है, या फिर एक ऐसा बंदा है जो कि अफोर्डेबिलिटी को बहुत ज्यादा सोचता है, तो हो सकता है कि आपके लिए S24 जो है वो एक इंपॉर्टेंट डिवाइस बन जाए। हैविंग सेड दैट, मैं यहां पर यह बात भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप S24 के ऑफिशियल प्राइस टैग की बात करते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसका आया है, तो उस हिसाब से इसका जो पाकिस्तानी प्राइस टैग है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका जो प्राइस टैग आया है वो 2,70,000 रुपया है। अब 2,70,000 रुपए के हिसाब से एक पीटीए अप्रूव्ड ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बहुत सॉलिड नंबर है। बट सवाल ये उठता है कि S24 के अंदर तो इसका प्राइस टैग ठीक है, यानी कि अगर आप बाहर से S24 लेते हैं तो उसकी निस्बत पाकिस्तानी प्राइस टैग ठीक है, लेकिन क्या आपको S24 खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और क्या पाकिस्तानी मार्केट में इसका कोई कॉम्पिटिटर मौजूद है या नहीं? तो भाई उसी सवाल को आज हम आंसर करने वाले हैं। मेरे पास ये S24 मौजूद है और ये पाकिस्तानी वेरिएंट मोबाइल फोन है, जिसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान ऑफिशियल प्रोडक्ट है। मतलब ये सैमसंग ने स्टिकर से बताया है कि ये पाकिस्तान के लिए खास तौर पे बनाई है, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है भाई कि अगर ये स्टिकर किसी मोबाइल फोन पे लगा हुआ है तो उससे आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि या तो आपको सेकंड ग्रेड प्रोडक्ट मिल रही है या शायद चांस है कि आपको फर्स्ट ग्रेड प्रोडक्ट मिल जाए। मैं क्यों ये कह रहा हूं? मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर आप कनाडा या यूएस के अंदर S24 खरीदते हैं तो आपको इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिलता है। ये वही चिपसेट है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में S24 अल्ट्रा के अंदर आया है, लेकिन एक जो बैक एंड से घुमा के दिया ना सैमसंग ने, वो ये है भाई कि ये जो मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है ये ऑल्दो सैमसंग के मुताबिक थोड़े बहुत फर्क के साथ ही आता है, बट इसका सबसे बड़ा फर्क है इसका प्रोसेसर। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो S24 आया है ये आपको 8GB 256GB वाले वेरिएंट में मिलता है, और इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो इसलिए कम है क्योंकि इसके अंदर एक्सिनोस का चिपसेट है जो सैमसंग खुद बनाती है। अब एक्सिनोस के चिप किसी जमाने में बराबर कंसीडर किए जाते थे स्नैपड्रैगन के, फिर एक पॉइंट आया कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई स्नैपड्रैगन जो है ना वो बेहतर थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, और अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आपने एक्सिनोस का चिप लेना है तो उससे बेहतर है कि आप ना खरीदो, क्योंकि हर चीज का फर्क है यार। अगर आप बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो सेम मोबाइल फोन स्नैपड्रैगन पे बेहतर बैटरी देता है। अगर आप बात करते हैं मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस की तो सेम मोबाइल फोन बेहतर परफॉर्मेंस देता है अगर वो स्नैपड्रैगन के साथ हो। और अगर आप बात करते हैं कैमरास की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मोबाइल फोन के अंदर वही कैमरे लगे हुए हैं जो स्नैपड्रैगन वाले S24 के अंदर आते हैं, बट इसकी कैमरा की परफॉर्मेंस इंफीरियर कंसिडर होती है एज कंपेयर टू द स्नैपड्रैगन 1। खैर हम मोबाइल फोन को अनबॉक्स करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल इसलिए डाल दी है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस मोबाइल फोन की जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। बाय द वे ये मोबाइल फोन मुझे U2 मोबाइल फोन वालों ने प्रोवाइड किया है, जिनकी कचहरी बाजार फैसलाबाद में शॉप है। अगर आप लोग भी S24 सीरीज या कोई भी फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उनको देख सकते हैं। इनकी UBL बैंक के बिल्कुल साथ शॉप है, मैं नंबर वगैरह यहाँ पर डाल दूंगा। फर्स्ट लुक की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन की जो लुक है वो बहुत ज्यादा आईफोन टाइप की लगती है। लाइक अगर आप एक आईफोन यूजर रहे हैं तो इस मोबाइल फोन की जो फ्लैट एजेस हैं वो बहुत ज्यादा आईफोन को याद कराती हैं, और क्योंकि इसका मोबाइल फोन का जो साइज है वो भी छोटा है तो अगर आप आईफोन की प्रो सीरीज की बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन बिल्कुल वैसा ही लगता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सैमसंग ने यहाँ पे कॉपी किया है, क्योंकि भाई कुछ ही चीजें हैं जो आप मोबाइल फोन के डिजाइन में चेंज कर सकते हैं और ये कंपनियां एक दूसरे की चेंज करती रहती हैं। बैक साइड पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 देखने को मिल जाता है और फ्रंट साइड पर भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लगाया गया है। बैक पर आपका ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। कैमरा के अगर आप मेगापिक्सल्स की बात करते हैं तो यहां पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 10 मेगापिक्सल्स में आपको यहां पर जो टेलीफोटो कैमरा है वो देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली 10, 12, 50 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बैक पर मिलता है, जबकि फ्रंट साइड पर जो आपका सेल्फी शूटर है वो भी एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब सबसे पहली चीज जो कि इस मोबाइल फोन के बारे में मुझे पसंद आई है वो इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले है। यहां पर जो डिस्प्ले लगाया गया है उसके बेजल्स बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से ये काफी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर देता है, और मुझे नथिंग फोन 2 याद आ जाता है। उस मोबाइल फोन की सबसे बड़ी बात ही मुझे ये अच्छी लगी थी कि जब आप उस मोबाइल फोन को होल्ड करते थे ना तो प्रीमियम फील आती थी। इसकी भी जो फ्रंट साइड है वो देखने में एग्जैक्टली नथिंग फोन 2 जैसी लुक प्रोवाइड करती है, क्योंकि कैमरा की पोजीशनिंग भी जो है वो वैसी ही रखी गई है। अदर देन दैट भाई यहाँ पर आपको टाइटेनियम बिल्ड देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर आर्मर एल्यूमिनियम लगाया गया है। इस मोबाइल फोन के अंदर 1080p डिस्प्ले दिया गया है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ काम करेगा।
रहेगा। Antutu स्कोर की अगर आप बात करते हैं तो पहला झटका यहां पर आपको लगता है, ये मोबाइल फोन सुनने में तो लगता है कि फ्लैगशिप होगा, लेकिन इसका जो स्कोर है वो 1.6 मिलियन के करीब है। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि अगर आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 की बात करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी इससे ज्यादा थी, तो ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के तो करीब भी नहीं आता। और इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैं ये बात भी बताऊंगा कि भाई इसका ये जो Exynos वेरिएंट है ये हीट अप हुआ है। एंड मेरी टीम ने मुझे बताया कि जब हम S24 अल्ट्रा चेकआउट कर रहे थे तो उसमें हमें कहीं पर भी हीट अप वाली चीज देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट उसका स्कोर भी इससे ज्यादा था अल्ट्रा का, और वो बिल्कुल हीट अप नहीं होता इवन ड्यूरिंग Antutu बेंचमार्क। लेकिन ये मोबाइल फोन डेफिनेटली हीट प्रोवाइड करता है, तो इसकी जो Exynos वाली हरकत है ना वो सामने आ रही है। सैमसंग से प्रोसेसर बन नहीं रहे, सैमसंग धक्के से बना रहा है। अब क्योंकि ये एक फ्लैगशिप मोबाइल फोन कैटेगरी के अंदर आता है, तो अगर आप गेमिंग वगैरह वाली साइड की बात करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत हीट फेस करने को देखने को मिल सकती है, लेकिन वैसे गेमिंग के अंदर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। PUBG भी इसके ऊपर हमने टेस्ट आउट की, मैक्सिमम फ्रेम रेट के ऊपर चल जाती है, और 2,70,000 के हिसाब से ये आपको आई वुड से एवरेज परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। मैं इसको एवरेज परफॉर्मेंस क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन शायद पाकिस्तानी मार्केट का बेस्ट फोन होता जो कि 2,70,000 में मैं रिकमेंड करता, लेकिन Xiaomi ने एक हरकत की, Xiaomi ने लॉन्च कर दिया इस भाई को, और ये है Xiaomi का 14। अब Xiaomi का ये जो फोन है ये Xiaomi की फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर आता है, और यहां पर पाकिस्तानी मार्केट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आपको देखने को मिलता है। बट उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि मोबाइल फोन आपको बेहतर फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, ये मोबाइल फोन आपको बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करता है, ये मोबाइल फोन आपको बेहतर AI के फीचर्स प्रोवाइड करता है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप इस रेंज की बात करते हैं तो दिस इज द डिवाइस दैट आई कैन रिकमेंड। बट लेट्स से आप सैमसंग यूजर हैं और आप कहते हैं भाई मैंने सैमसंग ही खरीदना है, तो आप इस मोबाइल फोन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहां पर भी आपको S24 अल्ट्रा वाले AI के फीचर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इस मोबाइल फोन के AI फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो आप बेसिकली ये एडिट का टैब दबाएंगे, और उसके बाद आप तस्वीर को थोड़ा बहुत जो है ना वो मूव अराउंड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रोटेट कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली जो फिल है वो भी कंप्लीट कर देता है। यहाँ पर ये AI एडवांस इंटेलिजेंस के फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर वो आपको बता रहा है कि भाई आप क्या क्या चीज़ें जो है वो ऑन कर सकते हैं। और इसके अंदर वो सारे फीचर हैं जो कि हमने S24 अल्ट्रा में देखे थे, जहाँ पर आपका कॉल के दौरान इंटरप्रेटर भी है, उसके अलावा ये आपके मैसेजिंग में भी आपको रिकमेंडेशन दे देता है, और फोटो एडिटर के अंदर आप चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं, और आप उसके अलावा चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं, और आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनको तस्वीर में मूव अराउंड भी कर सकते हैं। एक AI का फीचर जो कि मैंने S24 अल्ट्रा वाली वीडियो में नहीं बताया था, जो कि मुझे सैमसंग में बहुत ज्यादा पसंद आया है, वो है स्लो मोशन का फीचर। अब स्लो मोशन एक ऐसी चीज है जो कि आप सैमसंग के अलावा आप किसी भी मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट यहां पर AI के थ्रू एक हरकत की गई है, और वो हरकत ये है कि आप नॉर्मल वीडियोस को भी ऑप्टिकल फ्लो यूज करते हुए, AI यूज करते हुए स्लो कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये आपकी नॉर्मल रिकॉर्डेड वीडियोस को भी स्लो मोशन प्रोवाइड कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये उन वीडियोस के ऊपर भी काम कर जाता है जो आपने इस मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड ही नहीं की, और आप उन वीडियोस को भी किसी हद तक स्लो मोशन कर सकते हैं। अब जो लोग वीडियो एडिट करते हैं उनको ये बात पता होगी कि फाइनल कट के अंदर ऑप्टिकल फ्लो आता है, और प्रीमियर में भी प्लगइन्स आते हैं जिसमें आप नॉर्मल वीडियो को कर सकते हैं एडिट वगैरह। लेकिन यहां पर मोबाइल फोन में ये पहली बार है कि मैंने ये चीज नोटिस की है कि आपको वीडियो के अंदर भी जो स्लो मोशन का इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा भाई, इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप और फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर वो जो सर्कल टू सर्च वाला फीचर है, जिसकी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, वो फीचर भी मौजूद है। अब टेक्निकली जैसे मैंने अपनी S24 अल्ट्रा वाली वीडियो में बताया है कि जो गूगल लेंस आता है ये बेसिकली वही चीज है, बस उसको यूज करने का जो तरीकेकार है वो थोड़ा बेहतर कर दिया गया है। बट अगर आप इस चीज को पसंद करते हैं तो वो फीचर यहां पर भी अवेलेबल है। एज फार एज द कैमरा सिचुएशन इज कंसर्न, तो हमारी टेस्टिंग के मुताबिक जो कैमरा के रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ज्यादा डिसेंट हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, अगर आप एक सैमसंग यूजर हैं तो आपको ये रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। यहाँ पर फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। बट एक चीज जो कि मैं कहूंगा, जो मुझे पर्सनली, एंड आई एम एन आईफोन यूजर, मैंने कभी भी सैमसंग की डिवाइसेस को ज्यादा देर के लिए डेली नहीं किया, तो इस चीज को समझ के आप ये जवाब देखिएगा। बट मुझे इस मोबाइल फोन के जो कलर्स हैं वो थोड़े म्यूटेड लगे हैं एज कंपेयर टू S24 अल्ट्रा। जबकि जब मैं ये मोबाइल फोन अनबॉक्स करने का सोच रहा था तो मुझे ये लगा था कि हम जब टेस्टिंग करेंगे तो हमें रेजोल्यूशन की कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपको 200 मेगापिक्सल मिलता है, यहां पर 50 मेगापिक्सल है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग किसी भी तस्वीर वीडियो के अंदर रेजोल्यूशन की जो कमी है वो बिल्कुल भी फील नहीं होती। इनफैक्ट तस्वीरें बहुत ज्यादा शार्प निकल कर आती हैं, और उसके ऊपर जो ओवरऑल कलर
कलर्स हैं अगर आप एडिट में जाके ठीक करते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं, बट नॉर्मल केसेस के अंदर जो कलर्स की इनकंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा नजर आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं, मैं ब्राइटनेस कम करके आपको दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि कलर्स बहुत अच्छे हैं और आपको नजर आ रहा है कि मोबाइल फोन काफी अच्छे कलर्स प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर आप इसी सेम लाइटिंग एनवायरनमेंट में ये फ्रंट कैमरा की तस्वीर देखते हैं तो आप देखेंगे कि कलर्स म्यूटेड हो गए हैं। तो ये चीज बड़ी ऑफ है कि सेम कपड़ों में सेम बंदे सेम लाइटिंग में जब तस्वीरें खींच रहे हैं तो उसकी जो शर्ट है वो एक जगह पे ब्लू लग रही है और एक जगह पे ग्रे लग रही है। ये जो इनकंसिस्टेंसीज है ना, आई बिलीव ये एक्सोनोस की वजह से आ रही हैं, बट मुझे इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, बट ये इनकंसिस्टेंसी जरूर नोटिस हुई है। क्वालिटी वाली साइड से इसका कैमरा इज सेकंड टू नन, और अगर आप ये मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप एक नॉर्मल बंदे के तौर पे आई डोंट थिंक सो कि फर्क बता सकेंगे कि भाई इस मोबाइल फोन का कैमरा कितना कम है। इसके अलावा ये 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ मेन कैमरा के ऊपर जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। एक और चीज जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि S24 अगर आप खरीदते हैं तो आपको सैमसंग की पेडिग्री भी मिल रही है। और जब भी मैंने अपने टीम मेंबर्स को दिखाया तो एक चीज जो उन्होंने पॉइंट आउट किया वो ये है कि अगर वो S24 खरीदेंगे तो एक बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज रहती है कि भाई एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो बाकियों से बेहतर है और उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। बैटरी की अगर आप बात करते हैं तो ये 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है और एक्सोनोस की बैटरी कोई खास नहीं है। तो अगर आप एक छोटा मोबाइल फोन पहले यूज करते रहे हैं, यानी कि आप S23 या S22 यूज करते रहे हैं, तो यहां पर भी आपको वैसी ही ऑलमोस्ट बैटरी जो है वो देखने को मिल जाएगी। बट अगर आप एक बड़े फोन से आ रहे हैं, आप एंड्रॉइड वर्ल्ड में कोई मोबाइल फोन 5000 mAh की बैटरी के साथ यूज करते रहे हैं, तो भाई दिस इज नॉट एन एफिशिएंट मोबाइल फोन और आपको जरूर फील होगा कि इसकी जो चार्जिंग है वो भी तंग करेगी। उसकी वजह यह है कि ये मोबाइल फोन 25 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि पाकिस्तानी मार्केट में अगर कोई मोबाइल फोन 40,000 रुपए की रेंज में हमें 25 वॉट की चार्जिंग देता है तो हम उसे बुरा कहते हैं। हम कहते हैं भाई 33 वॉट होनी चाहिए थी। ये भाई अलग ही हैं जो 2,70,000 में 25 वॉट की चार्जिंग के साथ आ रहे हैं और इनको फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो वो चीज जरूर है, बट यहाँ पर IP रेटिंग भी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, तो वो चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल इन ऑल अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे ना तो मैं ये कहूंगा कि इफ यू आर अ सैमसंग यूजर या आपका बजट 2,70,000 रुपए की रेंज या 2,80,000 या 2,90,000 के करीब है और आपने नया फोन ही खरीदना है, बाय ऑल मींस गो फॉर दिस। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहां पर रिग्रेट करने को मिले। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि सैमसंग यूजर नहीं है और वो थोड़े से पैसे और कर सकता है, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने सैमसंग में जाना है अल्ट्रा की तरफ चले जाएं, वरना इस मोबाइल फोन के बारे में भी आप सोच सकते हैं। और इस रेंज के अंदर आप पाकिस्तानी मार्केट से बाहर से फोन मंगवाकर भी PT अप्रूव करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो आपको S24 की निस्बत बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। मुझे कमेंट्स में बताएं आपके क्या ओपिनियन है, आपको ये मोबाइल फोन कैसा लगा है। सैमसंग का ये सबसे छोटा मोबाइल फोन है जो फ्लैगशिप कैटेगरी में आता है। अब इतनी बड़ी स्क्रीन के साथ भी छोटे मोबाइल आ रहे हैं, बट ये काफी ज्यादा हैंड फील अच्छी प्रोवाइड करता है। तो आप लोग बताएं आपके क्या ओपिनियन है, आपको छोटे फोन पसंद आते हैं, बड़े आते हैं। इस वीडियो में इतने अपना ख्याल रखिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।